आइए बच्चों, हम लोग आज हाउस प्रॉपर्टी का एक और सवाल करते हैं। ठीक है ना, ये क्लास 12 के लिए है। हाउस प्रॉपर्टी का एक सवाल करते हैं जिसमें कि इस सवाल में देखो है क्या, म्युनिसिपल टैक्स तो हम लोग को दिया ही रहता था। इस बार देखो वाटर टैक्स दिया है, सीवरेज टैक्स दिया है और एजुकेशन सेस भी दिया है। अगर मान लो ऐसा सवाल में रहा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इस बार एक बार इसको देख करके चले जाना। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों हाउस है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। ये एक हाउस है कोलकाता में, दूसरा हाउस है चेन्नई में। यानी दोनों हाउस जो है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। तो देखो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एचपी इनकम। मान लो ये मिस्टर एक्स है, ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। और सेम फॉर्मेट है जैसे हम लोग पहले वाला फॉर्मेट जैसा करते थे, वो सेम फॉर्मेट है। फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है सर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लीजिए, ये H1 कर दीजिए और ये H2 कर दीजिए। आप यहाँ पे हाउस 1 हाउस 2 करके अच्छे से लिखना। उसके बाद यहाँ पे लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। फिर इसमें से आप लेस करेंगे डिडक्शन और ये होगा अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर होगा अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, और ये निकल गया आपको टैक्सेबल एचपी इनकम। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा बात है कि इसका वर्किंग नोट। आप जो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखोगे ना, ये हमेशा वर्किंग नोट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका तो मेन फॉर्मेट हो गया। इसके बाद हम लोग मेन चीज हम लोग को यहाँ पे निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट हम लोग करेंगे 1। ठीक है, अब देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना दोनों हाउसेस के निकालेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये भी लेट आउट है और ये भी लेट आउट है। ठीक है, ये मान लो लेट आउट प्रॉपर्टी है और ये भी लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां पे लिखेंगे हाउस 1 और यहां पे लिखेंगे हाउस 2। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना हो गया 35,000 और ये हो गया आपको 40,000। फिर लिखेंगे हम लोग फेयर रेंट है 36,000 और यहाँ पे हो गया 38,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट। देखो यहाँ स्टैंडर्ड नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ भी स्टैंडर्ड रेंट नॉट अप्लीकेबल है। तो ये आ गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट RER कितना आया सर। तो इस दोनों में हायर देखो 36,000, इस दोनों में हायर देखो 40,000। ठीक है, फिर आप यहां पे लिखोगे एनुअल रेंट। ठीक है, अगर अनरियलाइज रेंट हुआ तो माइनस कर दीजिए। देखो इसमें तो अनरियलाइज रेंट नहीं है, देखो यहाँ पे अनरियलाइज रेंट सिर्फ हाउस 1 में है, हाउस 2 में तो अनरियलाइज रेंट है ही नहीं। तो पूरा का पूरा एनुअल रेंट का जो फिगर है वो एनुअल रेंट का 36,000 तो यहाँ पे डाल दीजिए। बट इसमें तो आएंगे सर, तो इसका कितना होगा, एनुअल रेंट है 42,000 तो आप एनुअल रेंट कर दो 42,000, इसमें से लेस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट कितना है 2,000, अनरियलाइज्ड रेंट 2,000।
तो इसके बाद यहाँ पे आ गया 40,000। अब इस दोनों में से हायर, इस दोनों में से हायर जो आएगा उसको बोलेंगे जीएवी। तो इस दोनों में से हायर आया 40,000, इस दोनों में से हायर आया 40,000, और इसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसे कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। निकल गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो कितना है सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू? ये हो गया 40,000 और ये भी हो गया आपको 40,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका दोनों आ गया, दोनों का जीएवी आया 40,000, दोनों का जीएवी आया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का जीएवी 40,000 आया। अब हमें म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ये वर्किंग नोट नंबर 2 में करना है सर। ठीक है, आइए वर्किंग नोट नंबर 2 में चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2। तो अब क्या है, सबसे पहले हम लोग हाउस 1 का देखेंगे। देखो हाउस 1 का कैसे निकालेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड कैसे निकालेंगे। तो पहला देखो यहाँ पे है क्या, आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, ध्यान देना। ये वर्किंग नोट हो गया 2, वर्किंग नोट 2। ठीक है, आपको निकालना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में आपको दिया है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है सर? तो हाउस 1 की बात कर रहे हैं। हाउस 1 में देखो कितना दिया है 35,000, यहाँ पे लिख दो 35,000 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, इसमें से लेस हम लोग करेंगे रिबेट एट द रेट 10%। तो 35,000 का 10% लगाओगे तो ये होगा 3,500। ठीक है, माइनस करके कितना वैल्यू आया? तो माइनस करके जो वैल्यू आया वो हो गया 31,500। 31,500। अब इसमें से आप लेस करोगे वाटर एंड सीवरेज टैक्स, और ये तो मुझे अमाउंट पता नहीं है। देखो वाटर एंड सीवरेज टैक्स 3% और 2% है, लेकिन पता नहीं है कि अमाउंट कितना है, तो अभी हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं। जो आएगा माइनस करने के बाद इसको बोलेंगे नेट म्युनिसिपल वैल्यू, और यही मुझे निकालना है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू मुझे निकालने हैं। तो देखो होता क्या है कि ये वैल्यू, अगर इस वैल्यू को अगर हम यहां पे मान लो, ये वैल्यू को अगर हम नेट म्युनिसिपल वैल्यू, ये माइनस होने की जो भी वैल्यू आएगा इसमें से ये वैल्यू माइनस होगा, जो भी वैल्यू होगा एक माइनस होगा, और माइनस के बाद में ये वैल्यू आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना 100 लेट कर लेते हैं। अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू को 100 लेट करते हैं तो वाटर एंड सीवरेज टैक्स जो होता है वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू का ही परसेंटेज होता है। तो आप देखो वाटर एंड सीवरेज टैक्स दोनों को मिला के बात करो तो 3% प्लस 2% कितना हो गया सर? 5% हो गया। तो हम बोल सकते हैं अगर ये 100% है तो ये 5 है, 5 के बराबर है। यानी अगर ये 100 है तो इसका 5% लोगे, ये जो वाटर सीवरेज टैक्स है ये 5% निकाले, तो 100 का अगर 5% लोगे तो ये 5 होगा, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज टैक्स जो होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू के बेस पर परसेंटेज पे होता है। यानी जो भी नेट म्युनिसिपल वैल्यू आएगा उस पे परसेंटेज लगाएंगे तो निकलेगा वाटर सीवरेज टैक्स। लेकिन बात है कि ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो हमने क्या किया, नेट म्युनिसिपल वैल्यू को मैंने लेट कर दिया 100। तो 100 का 5% करोगे तो 5 आएगा। तो अगर 100 का 5% किए तो 5 आएगा। तो वापस कैलकुलेशन में जाओ तो इसमें से इसको जोड़ोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा 105। ठीक है, देखो 105 में 5 माइनस किए तो 100 हुआ। यानी हम ना बैक कैलकुलेशन जा रहे हैं। तो बैक कैलकुलेशन में क्या होगा कि 100 का 5% लगाए तो ये 5 आ गया। अब 100 में 5 जोड़ोगे तो ऊपर चले जाएंगे 105। इसका मतलब ये हो गया कि 31,500 105 के बराबर है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 100 के बराबर कितना होगा, और जो 100 के बराबर निकलेगा वो आपका नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेट म्युनिसिपल वैल्यू, आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना होगा सर? तो 31,500 डिवाइडेड बाय 105 और इंटू करोगे दोगे 100। ठीक है, 31,500 क्योंकि 31,500 105 के बराबर है, डिवाइड किए 105
और मुझे 100 के बराबर निकालेंगे तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू निकल जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना निकला, ये होगा आपको 30,000, 30,000, ठीक है। और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अब तो आप डिफरेंस यहाँ पे ऐसे ही निकाल सकते हो, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 5, 1500, ठीक है। ये तो ऐसे ही निकल गया वाटर एंड सीवरेज टैक्स। अब देखो सर क्या कैसे कैसे वैल्यू निकलेंगे। अब वैल्यू हमें कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले आप म्युनिसिपल टैक्स निकाल लो। तो म्युनिसिपल टैक्स क्या होगा, तो ये जो वैल्यू निकला ना 30,000, यही है एनएमवी यानी नेट म्युनिसिपल वैल्यू, यही है, इसी पर सब टैक्स निकलेगा। तो 30,000 इंटू, देखो कितना परसेंट है म्युनिसिपल टैक्स, 10%, 10%, तो ये हो गया 3,000। फिर मुझे निकालना है वाटर टैक्स, तो वाटर टैक्स कितना है सर, 30,000 इंटू कितना है सर 3%, तो ये हो गया 900। फिर आपका सीवरेज टैक्स ये क्या हो गया, ये भी होगा 30,000 इंटू 2%, 600। और फिर एजुकेशन सेस ये निकलेगा 30,000 इंटू 2%, देखो एजुकेशन सेस भी आपको 2% दिया हुआ है, तो ये भी निकला 600। सबको ऐड कर दीजिए तो निकल गया टोटल म्युनिसिपल टैक्स 5,100, बस यहाँ पे लगा दो आप 5,100। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया ये आ गया 34,900। फिर ये 34,900 का 30% लगा दो, इसलिए यहाँ पे लिख दो एट द रेट 30%, 10470। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखो यहाँ पे दिया है 4,000, तो यहाँ पे 4,000, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या लिया नहीं लिया, ये हमारे हाउस प्रॉपर्टी का आइटम नहीं है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी का आइटम नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो सारे माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आएगा 20430, ठीक है। ये हमारा निकला हाउस 1 का। अभी जस्ट हम लोग हाउस 2 का भी इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे, बट वो थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। आइए हम लोग अब करते हैं, देखो हाउस 1 का हम लोग कर दिए, और हाउस 1 और हाउस 2 का दोनों का जीएबी हम निकाल दिए हैं, और जीएबी तक यहाँ पे हम लोग का निकला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है हाउस 2 का म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना निकलेगा। तो आइए हाउस 2 का हम लोग कर लेते हैं। तो इसको वर्किंग नोट हम लोग क्या करें सर, वर्किंग नोट, देखो वर्किंग नोट 2 में था ये, और ये वर्किंग नोट 2 ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट यहाँ पे 2 रखोगे तो दोनों का आ जाएगा। तो ये हम लोग किसकी कर रहे हैं सर, हाउस 2 का। आप आमने सामने कर दोगे तो बेटर होगा, या उसके नीचे कर देना, थोड़ा जाने देना वर्किंग नोट बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट बड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हाउस 2 की बात कर रहे हैं, तो हाउस 2 में क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है सर, ये है 40,000, ठीक है। इसमें से लेस करोगे रिबेट, लेस कर दिए रिबेट एट द रेट 10%, तो 40,000 का 10% करोगे तो 4,000 होगा। माइनस करने के बाद जो आएगा ये 36,000 आएगा। उसके बाद लेस करेंगे वाटर एंड सीवरेज टैक्स। तो वाटर एंड सीवरेज टैक्स देखो इस बार अमाउंट में निकाल के दे दिया है, तो दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 2,000 प्लस 1,000, यहाँ पे आ गया 3,000। अब देखो ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग कहेंगे एनएमवी, यानी नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, एनएमवी निकलेगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अब क्या करेंगे, आप तो सिंपल हो गया सर, ये निकल गया, आप इस पर लगा दो परसेंटेज, खाली ये निकलेगा परसेंटेज 12%। तो अब निकाल लेंगे म्युनिसिपल टैक्स कितना निकलेगा सर, 33,000 इंटू 12%, तो ये आ गया आपको 3960। और यहाँ पे आपको वाटर एंड सीवरेज टैक्स
सीवरेज टैक्स आपको है, दोनों को जोड़ करके कर लो, तो 2 1 3,000 ये आ गया। और एजुकेशन सेस ये कितना होगा सर, देखो ये भी परसेंट में दिया है, तो कितना हो गया 33,000 इंटू 2%, 660 ऐड कर दो, दिस इज योर टोटल म्यूनिसिपल टैक्स 7620, और यहाँ पे डाल दो 7620 माइनस में, और जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 32380। अब इसका आप 30% ले लो, जब 30% लेंगे तो ये आएगा 9714, और इसका इंटरेस्ट तो दिया हुआ है सर कितना 5000, तो 5000 इसे भी माइनस कर दो 17666। ठीक है, तो देखो सवाल में कुछ था नहीं, सवाल बहुत सिंपल था सर, सिर्फ आप थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो कि कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। देखो एक सवाल में क्या था, आपको रेट दिया हुआ था तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा सवाल में क्या था, अमाउंट गिवन है और कुछ रेट दिया है, तो वैसे केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया तरीका सॉल्व करने का, प्रेजेंटेशन सेम तरीका है, खाली वर्किंग नोट आपका चेंज हो रहा है। ये सवाल आप एक तो देख के जाओ, अगर थोड़ी सी टिपिकल सवाल हुआ तो ये सवाल गिरेगा, नहीं तो सर नॉर्मल तरीका से आपको दिया रहेगा, म्युनिसिपल टैक्स भी गिवन रहेंगे। खाली एक चीज देख लेना, रिबेट आपको लेना है, किसमें, जब मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा तो वहां 10% रिबेट लेने पड़ते हैं।